जब हम लोग क्लास 10th में गए और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई करी तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, टैन 0 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री, अलग अलग एंगल्स का, ये सब समझते समझते तक तो इतना समझ में आ गया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आसान नहीं रहने वाला है। और इतना ही जो है आगे पढ़ ही रहे थे कि एक नया टॉपिक आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब जो बचा खुचा था वो सब जो है लग रहा था कि यहाँ पे जो है सत्यानाश होने ही वाला है। तब जो है हम वापस से अपने गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ये तो खत्म ही नहीं होता है। मतलब लोग कहते हैं कि इसमें कुछ भी सवाल हो सकता है, सब लोग यही कह रहा है, जिससे बात करें वही बोल रहा है कि तो बहुत हार्ड है, सॉल्व ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरे गुरुजी मुस्कुराए, बोले कि देखो चला, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खत्म नहीं हो सकता है। तुम मेरा बात अगर मानोगे तो एकदम खत्म हो जाएगा, मात्र 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। अब जो है हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि गुरुजी जो है सब बोल रहा है कि खत्म ही नहीं होगा और गुरुजी कह रहे हैं कि 3 ही लाइन में खत्म हो जाएगा। तो हम बोले कैसे गुरुजी बताइए? तो बोले कि देखो चला बताते हैं। तो क्या क्या बताए आइए देखिए, हम आप लोग से भी वही सब बात शेयर करेंगे जो गुरुजी हमको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करते हैं, चला लोग समझिए। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो आपको जरूरी है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ज्यादा नहीं, बस 3 अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मात्र 3 फॉर्मूला। अगर वो तीनों फॉर्मूला आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी हमको बोले तो हम पूछ दिए गुरुजी से कि कौन कौन सा फॉर्मूला गुरुजी आप बोल रहे हैं, अलजेब्रा में तो बहुत सारा है। तो बोले बहुत सारा है लेकिन याद 3 को रखना है। कौन कौन 3 याद रखना है? तो देखिए क्या क्या फॉर्मूला हमको बताए थे याद रखने के। सबसे पहला बोले थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले एक फॉर्मूला ये वाला याद कर लो। बोले ठीक है। एक फॉर्मूला बोले ये वाला याद कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और एक फॉर्मूला बोले ये वाला याद कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जो इसका फॉर्मूला हमको याद नहीं था तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी तो फॉर्मूला ही इसका बहुत हार्ड है, कैसे याद होगा, आज तक याद ही नहीं हुआ। तो बोले चला देखो ये भी एकदम आसान है। करना क्या है, यहाँ देखो a प्लस बी है ना, तो यहाँ भी तुम a प्लस बी लिख दो। तो हम बोले वाह गुरुजी। फिर बोले यहाँ a माइनस बी है ना, तो वो बोले कि यहाँ भी तुम a माइनस बी लिख दो। बोले हो गया? बोले अभी कैसे हो गया, तुम्हारे पास a है और a क्यूब बनाना है तो क्या करोगे तुम? हम बोले कि गुरुजी a है a क्यूब बनाना है तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोले बस कर दो, a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही b है, अब b क्यूब बनाना है तो b स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर दो। a को जादू करना है खाली क्या कि बाहर में अगर प्लस है तो अंदर में जो है माइनस ए बी लगा दो, और बाहर में अगर माइनस है तो अंदर में प्लस ए बी लगा देना। बाहर में माइनस तो अंदर में प्लस, और बाहर में प्लस तो अंदर में माइनस। ये 3 फॉर्मूला बोले कि तुम याद कर लो, पूरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी में से यही 3 फॉर्मूला आएगा। हम बोले तो याद हो गया गुरुजी, आगे बताइए। अब मजा आ रहा था, हमको लग रहा था कि जो है अब एकदम हम आइडेंटिटी आज सॉल्व कर देंगे, पूरा किताब बना देंगे। लेकिन जो है हम तो जान रहे थे कि हार्ड है, गुरुजी बोले थे तो अब क्या कहें। फिर जो है बोले कि वैल्यू ऑफ 1, जैसा देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1। बोले 1 का वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए। हम बोले 1 का क्या वैल्यू है गुरुजी? 1 तो 1 है, ये तो सबसे छोटा नंबर है, ये सब जो है 1 के बारे में जो जो जानते थे उनको सुनाए। बोले यही तो गलती है, 1 नंबर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 जो है वही असली आइडेंटिटी है। यानी यही जो है मजेदार चीज है, जो 1 के साथ खेलना सीख गया उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया। हम बोले 1 के साथ खेलना? बोले हाँ। 1 को तुम क्या क्या लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में?
तो हम सब बात बता दिए कि 1 को गुरुजी लिख सकते हैं, अगर हमको 1 दे दिया तो 1 को हम साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, 1 को हम कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, 1 को हम tan 45 भी लिख सकते हैं, इसके साथ में इसका रेसिप्रोकल वगैरह भी लिख सकते हैं, कॉसेक 90 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग सेक 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉट 45 भी लिख सकते हैं। तो बोले कि बस इतना ही, हम बोले नहीं गुरुजी अभी और है। हम लोग जो है जानते हैं कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कट के वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हम लोग मल्टीप्लाई करें। तो यहां भी देखिए साइन नंबर है और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोले हो गया? हम बोले नहीं गुरुजी थोड़ा सा और है। तो बोले क्या? हम बोले देखिए स्क्वायर के फॉर्म में भी गुरुजी 1 लिख सकते हैं। तो बोले कैसे? हम बोले 3 फॉर्मूला और देखिए आपको दिखाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इतना बोले कि गुरुजी लिख सकते हैं 1 को हम लोग। तो बोले इतना अगर तुम लिख दिया तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब तुमको जो है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम जो है ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ये वाला तीनों अगर लिख लिया 1 को इतना, तब फिर जो है तुम्हारा जो पार्ट 2 था वो तुम्हारा ये खत्म, ये भी खत्म। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? तो यही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाता है, ये वाला, ये जो टर्म है इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो बोले कि तुम्हारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी तुम अब आइडेंटिटी समझ जाओगे, अब तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना बात तुमको पता है तो जो जो हम कहेंगे वो सब समझ में आएगा। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा। बोले वाह गुरुजी मजा आ रहा है, और आगे बताइए। बोले देखो चला, जो आइडेंटिटी है उसमें सब कहता है कि अनगिनत तरह का क्वेश्चन है, कि बहुत तरह का है, वेराइटी एकदम खत्म ही नहीं होता है। अब मेरे गुरुजी बोले कि मात्र 3 तरह का क्वेश्चन होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। बोले कि अगर कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ये तीनों लाइन से बाहर हमको आइडेंटिटी में ला के दिखा दिया तो फिर जो है जो तुम बोलो वो हम करेंगे। हम बोले नहीं गुरुजी आप पे पूरा भरोसा है। तो हम बोले कि आप समझाइए ये तीनों है क्या, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो बोले देखो जो टाइप 1 है स्क्वायर फॉर्मेट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहला फॉर्मेट है स्क्वायर फॉर्मेट में आते हैं हम लोग। तो हमारा टाइप 1 आ गया स्क्वायर फॉर्मेट। इसमें क्या रहता है कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा वो स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा, यानी कुछ ऐसा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, या रहेगा tan स्क्वायर थीटा, या रहेगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना वो साइन स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में होगा, सब स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। हम बोले ठीक है गुरुजी और आगे? तो वो बोले कि अब देखो जहां कहीं भी तुम देखो कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर ऐसा फॉर्मेट है और इसके साथ में, इन सब के साथ में अगर 1 लगा हुआ है, इन सब के साथ में स्क्वायर वाले के साथ में अगर 1 लगा हुआ है, तुम चला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला था तुमको आता है, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वाला, जहां भी तुम 1 देखो उसके साथ वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसे अगर मान के चलो कि तुमको दिखा कि साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर में कुछ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, हम बोले जी गुरुजी। 1 दिख रहा है, बोले जी गुरुजी। तो 1 से खेलना तुम सीखा था अभी, तो बताओ कि 1 को साइन स्क्वायर के साथ हमें क्या लिख सकते हैं? हम बोले कि साइन वाला तो फॉर्मूला हमको पता है, 1 के लिए क्या लिख सकते हैं? बोले लिखो। लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा
माइनस 1 के बदले में साइन के साथ जो रहेगा साइन वाला लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बदले में लिख दिए। तो बोले कि बन गया तुम्हारा सवाल, ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट गया, माइनस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। हम बोले खाली 1 को लिख देना है, बोले हाँ। तुम देखो कि साइन स्क्वायर है 1 के साथ, कि कॉस स्क्वायर है, कि tan स्क्वायर है, और 1 के साथ जो रहे उसका वाला आइडेंटिटी जो है वो तुम लगा दो, तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। मतलब सही बनेगा कि नहीं बनेगा, बस हम गुरुजी को क्या किए, 2-3 गो क्वेश्चन दे दिए। हम बोले अच्छा चलिए गुरुजी आप ई वाला क्वेश्चन जरा बना के दिखा दीजिए हमको, इसमें आपका स्क्वायर भी है 1 भी है। बोले एकदम आसान है, क्या सिखाए थे कि जो है स्क्वायर फॉर्म में ढूंढो, तो स्क्वायर है, हम बोले जी गुरुजी। बोले 1 है, हम बोले जी गुरुजी। किसका स्क्वायर है, हम बोले कॉसेक का स्क्वायर है। तो बोले 1 के लिए कॉसेक का क्या फॉर्मूला था स्क्वायर में, हम बोले बहुत आसान है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बोले रखो, शर्माना क्या है, हम रख दिए इस तरीका से, देखिए रख दिए ऐसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले मुसारा रख दिए। तो ब्रैकेट को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, ई वाला ब्रैकेट बदल लेते हैं क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट लगाना है, ऐसे कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले में क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को कर दिए बंद, इंटू tan स्क्वायर थीटा। आरएचएस तो अपने आप आएगा, आरएचएस से हम लोग को अभी लेना देना नहीं है। फिर बोले कि चलो अब आगे इसको सॉल्व करो, हम आगे तो कर देंगे गुरुजी। हमको लग रहा था डर कि बनेगा नहीं, लेकिन जो है गुरुजी थे साथ में, तो हमको लगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगा, गुरुजी फांसी तो नहीं देंगे हमको, इतना हमको पता है। बस इसी कॉन्फिडेंस में थे, बनाते चले गए, इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब जो है क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर कट गया, बच गया कॉट स्क्वायर। तो हम लोग लिख लिए कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। हम बोले इतना आया गुरुजी, आगे? तो बोले कि आगे भी तो सीखा था 1 के लिए कि tan इंटू कॉट रहेगा तब भी 1 होगा, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही होता। हम बोले जी गुरुजी तो यही ना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आ गया। अब जो है हमको देख करके दिमाग घूम गया, हम बोले कि जो सीखने में हमको साल भर लग गया, 6 महीना लग गया, हम पूरा किताब जो है मतलब 4 बार बनाए लेकिन आज तक समझ में नहीं आया, वो 2 मिनट में मेरे समझ में आ गया था कि करना कुछ नहीं है। हम बोले कि गुरुजी अब आप एगो हमको सवाल दीजिए, तो गुरुजी हमको ई वाला सवाल दे दिए कि चलो तुम ये वाला सॉल्व करो। हम बोले ठीक है। तो हमको याद था कि 1 है और बगल में साइन स्क्वायर है, यानी कि 1 के बदले में साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1 के लिए साइन का क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम भी रख दिए 1 के बदले में। यहाँ पे 1 है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस था साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े तो प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यहाँ कट गया, आ गया था यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस इंटू सेक, हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है, गुरुजी का भी आया था लेकिन उनका tan कॉट आया था, मेरा कॉस और सेक है, लेकिन प्रोडक्ट तो रेसिप्रोकल का 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। आंसर मेरा आ गया। पहला बार जीवन में आइडेंटिटी का सवाल बना, हम पगला गए। हम बोले एक वाव दीजिए, वो हमको दे दिए एकदम इतना बड़ा सवाल, गिल्लो इतना ज्यादा जो होशियार नहीं बनो। लेकिन हमको पता था 3 बार तो बोले थे कि अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 के साथ खेलो और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ आइडेंटिटी का। तो हम जो है अपना लग गए, फिर से यहाँ 1 था यहाँ स्क्वायर था, लेकिन यहाँ 1 है यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम समझ गए यहाँ नहीं लगे, गुरुजी हमको फंसा रहे हैं। यहाँ भी 1 है स्क्वायर नहीं, यानी यहाँ भी 1 का जो है स्क्वायर वाला नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ये दोनों में नहीं लगेगा। तो हम जो है अपना दिमाग लगाए थोड़ा, तो इतना तो होशियार है ये थे, गुरुजी के चेला बेवकूफ थोड़े रहता है। 1 के बदले में लिख दिए
क्या है 1 के बदले में? tan के लिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले से था हमारे पास, लिख दिया मैं इसे। उसके बाद यहाँ पे हमको जो है अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी दिख रहा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस हमको लगा कि गुरुजी बोले ही थे कि यही दो आता है 3 गो, तो याद है ये था, लगा दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बंद। इसमें माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कट गया। आगे बढ़ते हैं, बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इनटू फिर से यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब जो है वापस से साइन स्क्वायर है, यहाँ 1 है, हमको फिर लग गया कि अब तो इसमें जो वही काम करना है कि 1 के बदले में जो है साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। साइन स्क्वायर कट गया, बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। हम बोले लीजिए गुरुजी बना दिए। बोले वाह चला तुम टाइप 1 सीख गया, टाइप 1 में तुमको कहीं कोई दिक्कत अब नहीं होगा। मजा आ गया टाइप 1 बना करके। फिर जो है गुरुजी बोले कि देखो चला टाइप 2 में आओ। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है रेशनलाइज फॉर्मेट, यानी कि अब जो है तुम 1 वाला खेला सीख गया, 1 को खेलने के लिए तुम आ गया, जान गया, समझ गया, बुझ गया, तो अब जो है रेशनलाइज वाला जो है तुम चक्कर समझो कि रेशनलाइज कैसे होता है, क्या होता है, कब रेशनलाइज करते हैं। हम बोले गुरुजी रेशनलाइज तो हमको पता है कि कब होता है, जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रहता है इस टाइप का, तो इसको जो है ऊपर नीचे ऐसे करके रेशनलाइजेशन फैक्टर करके कर देते हैं रेशनलाइज। बोले ये तो जानते हो ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी में रेशनलाइज वाला जो फॉर्मेट है, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज में रेशनलाइजेशन 2 बार लगता है। हम बोले गुरुजी कब कब? बोले एक बार जब ऊपर नीचे फंक्शन सेम हो। हम बोले क्या गुरुजी? बोले ऊपर नीचे फंक्शन सेम हो। हम फिर से बोले क्या गुरुजी फंक्शन क्या होता है? बोले अरे फंक्शन मतलब होता कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जो साइन कॉस टेन जो बोल रहे हो ना, साइन कॉस टेन ये सब क्या है? ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। हम बोले अच्छा अब समझ गए कि ऊपर नीचे फंक्शन सेम रहेगा। हाँ साइन अपोजिट हो, फंक्शन सेम साइन अपोजिट, या ऐसे फंक्शन सेम और साइन अपोजिट। जब भी कभी तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ऐसा क्वेश्चन दिखे, तुम समझ जाओ कि तुमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। हम बोले पक्का गुरुजी? वो बोले हाँ पक्का। हम बोले दूसरा वाला क्या है? तो दूसरा वाला बोले कि इसी टाइप में देगा, कभी कभी रूट में दे देगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, या फिर उल्टा करके ऐसे a माइनस बी बाई ए प्लस बी। हम बोले अगर ऐसा ऐसा रहा तो रेशनलाइज करना है, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा दूसरा टाइप का। हम बोले पक्का? तब बोले गुरुजी हाँ। तो हम बोले तब जो है आप जरा ये वाला क्वेश्चन हमको बना के दिखाइए तो देखते हैं बनता है कि नहीं। तो दे दिए उनको। देखिए तो क्या किए, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे फंक्शन सेम है, 1 साइन, साइन अपोजिट है, माइनस प्लस, इसमें करना था रेशनलाइज। गुरुजी रेशनलाइज कर दिए। गुरुजी बोले कि तुम देखो चला रेशनलाइज किसी को भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ऊपर वाले को भी रेशनलाइज कर सकते हो, नीचे वाले को भी कर सकते हो, लेकिन करना किसको है? तो आंसर में जो है जिधर का साइन सेम रहे, आंसर में जिधर का साइन सेम हो, जैसे न्यूमरेटर में निगेटिव है और यहां भी ऊपर में निगेटिव है, तो जिसका साइन सेम है उसको नहीं करते हैं।
जिसका साइन सेम रहता है उसको छोड़ देते हैं, उसको दूसरे वाले को कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर वाले का साइन सेम है तो नीचे वाले को कर दो, हमको याद हो गया। गुरुजी बोले थे कि जिसका साइन सेम हो, सेम साइन वाले को, सेम साइन यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का साइन सेम है उसको नहीं करना है, अदर वाले को कर देना है। न्यूमरेटर का सेम है तो न्यूमरेटर छोड़िए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। अगर डिनोमिनेटर का साइन सेम है तो डिनोमिनेटर छोड़िए, न्यूमरेटर को कीजिए, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ इसका साइन सेम था तो नीचे वाले को रेशनलाइज किए, तो हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। हमको जो है लग रहा था कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ साइन साइन है, इधर सेक टेन है, लेकिन फिर भी गुरुजी थे, बात उनका मान रहे थे हम। अब ऊपर में हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी यहाँ लग गया। अब जो है ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं तो कर देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या करने का जरूरत इस सवाल में नहीं है, ऐसा गुरुजी बोले थे, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इधर भी स्क्वायर लाना है तो जो स्क्वायर है उसको छोड़ दीजिए, चेंज नहीं करना है, जो है उसको रहने दीजिए। स्क्वायर है, स्क्वायर लाना भी है तो फिर कुछ मत कीजिए, कम दिमाग लगाना है। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही छोड़ दीजिए, इसको नीचे आ जाइए, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो जो है यहाँ पे लग जाएगा 1 है, स्क्वायर फॉर्मेट है यहाँ पे, तो 1 के बदले में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट गया, आ गया आपका इधर क्या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग बढ़िया से सरिया दें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम बोले गुरुजी ये तो आया लेकिन आंसर नहीं आया, जो है चौक गए गुरुजी, बेवकूफ गधा कहीं का नालायक, आंसर नहीं आया। अभी आंसर लाए कहाँ है, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है, अब इसके आगे इसका कुछ नहीं हो सकता है। यानी जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करते हुए एकदम सिंपल यानी साइन कॉस में आ जाए, यानी सवाल अब आगे नहीं बनेगा, आपको आरएचएस में जाना होगा, उधर से कुछ तोड़ जोड़ करना होगा, तब फिर जो है गुरुजी क्या किए, आरएचएस उठा लिए, लिखे इसको जो है हम लोग हटाते हैं, जरा इरेजर ले लिया, हटा दिया, डिजिटल तरीके से हटाया गया। इसको ले लिए, क्या था सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बोले गुरुजी कि देखो अब हर बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सवाल साइन और कॉस में ही बनता है, कभी भी सेक टैन सेक कॉसेक ये सब रहे सबको बदल दो साइन कॉस में, सब बदलाता है साइन और कॉस में। जैसे देखिए सेक है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, माइनस टैन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। वो बोले कभी भी आइडेंटिटी सॉल्व करो साइन और कॉस के साथ ही करो, कभी भी सेक टैन सब रहे पहले उसको चेंज कर लो साइन और कॉस में, तब शुरू करो सवाल। और यही जो है गुरुजी का टाइप थर्ड भी था, अभी बता दे रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा सस्पेंस खोल दिए टाइप थर्ड का, गुरुजी क्या बताए थे। यानी टाइप थर्ड यही कहता है कि जब भी कभी आपको आइडेंटिटी का क्वेश्चन मिले आप उसको साइन कॉस में बदलिए, उसके बाद जो आपको करना है कीजिए, पहले साइन कॉस में बदल लीजिए। जैसे यहाँ साइन कॉस में आ गया था तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप इसके सामने माथा फोड़ लीजिएगा, नहीं आपको बनने वाला है, आपको दूसरे तरफ ही जाना पड़ेगा, वो ज्यादा आसान होता है, माथा फोड़िएगा तो बनवे करेगा। चलिए तो अब इधर आ जाते हैं, तो ये हो गया, चेंज कर लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, एलसीएम ले लिए इसका कॉस थीटा और ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा और होल स्क्वायर तो है ही बाहर में। बोले देखो आया एलएचएस आरएचएस बराबर, हम बोले जी गुरुजी, बोले ताली बजाओ, मजा आ गया देख करके। टाइप 2 गुरुजी का जो है एकदम मजेदार था कि कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज कर देना है खाली। हम बोले गुरुजी एक क्वेश्चन हमको दीजिए, वो हमको ई वाला क्वेश्चन दे दिए, बोले रूट में हम तुमको दे रहे हैं बना दो।
हम बोले बना देंगे गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है, इस बार तो सेम ही क्वेश्चन है, खाली जो है रूट में ना है, हम बना देते हैं। बोले बनाओ। हम बोले लिए 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। हम देखें कि ऊपर वाले का साइन नेगेटिव है, ऊपर वाले का साइन नेगेटिव, यानी नीचे वाले को करना है, सेम साइन वाला को छोड़ देना होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, सब जो है रूट के अंदर आ गया। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आगे बढ़े तो ये रूट जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर बाहर आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में अभी रूट रहेगा ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मेट हमको दिख गया, बस हम चेंज कर दिए इसको, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 के बदले में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब रूट में है, साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ स्क्वायर रहेगा, बच गया नीचे कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। गुरुजी बोले थे सिंपलेस्ट आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिंपलेस्ट आ गया, अब इसका कुछ नहीं होगा। अब आगे बढ़िए आरएचएस में चलिए, तो फिर हम उठा लिए आरएचएस, लिखेंगे टेकिंग आरएचएस, क्या था सेक थीटा है, तो सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस टेन को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। गुरुजी को दिखा लीजिए, गुरुजी आपको लगता है कि आप समझाए और हम नहीं समझे, इतने बेवकूफ हम नहीं हैं, देख लीजिए इस तरीका से सवाल बन गया। तो दूसरा सवाल बनाए तो गुरुजी जो है खिसिया गए, वो हमको ये वाला क्वेश्चन दे दिए कि चलो तो तुम ये वाला जो है बना के दिखा दो जरा कि कैसे बनेगा। हम बोले गुरुजी इसमें करना वही है, एक बार हम इसको रेशनलाइज करेंगे और एक बार इसको करेंगे, और जो आंसर आएगा वो दोनों को जोड़ देंगे, अपने आप बन जाएगा। बोले कि ठीक है समझ गया, तुम करके दिखाओ, बोलने से होगा, बोलने में तो जो है नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, तो उससे क्या होता है। तो फिर हम बोले ठीक है, अब गुरुजी बोल दिए हैं, गुरुजी का आदेश है तो पालन करना है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस था तो प्लस ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, और इसके वाले को भी लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। आगे बढ़े तो इधर इसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर आ गए, इधर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो गया नीचे चला गया, यहाँ भी एक साथ भी लगा सकते हैं, अलग अलग सेपरेट भी आप रूट कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे ले लिए तो 1 ए प्लस बी माइनस बी लगेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे बढ़ गए रूट से स्क्वायर बाहर कट गया तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्मेट आ गया तो 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वाला लिख लिए, ये भी स्क्वायर से रूट बाहर कट गया, 1 माइनस साइन थीटा हो गया बाई अंडर रूट में स्क्वायर फॉर्मेट है, यहाँ पे स्क्वायर है 1 है तो 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर कट गया, बच गया क्या 1 प्लस साइन बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई अंडर रूट
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आपका एलसीएम पूरा का पूरा कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन माइनस साइन कट जाएगा 1 प्लस 1 2 बाई कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। गुरुजी को कह के लीजिए आपका आंसर आ गया। गुरुजी जो है एकदम पूरा अचंभित, बोले वाह क्या जो है बालक है, एकदम अद्वितीय, अविश्वसनीय, कल्पनीय, सब मेरे बारे में बोल दिए। तो इस तरीके से जो है आपका टाइप 2 बनता है। अब जो है टाइप 3 फॉर्मेट, तो इसका तो बता ही दिए नियम, अभी ही हम लोग बात किए कि ट्रांसफॉर्म करना, हर चीज को साइन कॉस बनाइए, कुछ भी रहे साइन कॉस बनाइए, पहले साइन कॉस बनाइए अपने आप, उसमें चाहे तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो स्क्वायर फॉर्मेट लगेगा, अपने आप आ जाएगा उसमें। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन जो है गुरुजी से पूछ दिए हम कि क्या क्वेश्चन गुरुजी एक दे रहे हैं बना के दिखाइए जरा, ये क्वेश्चन दे दिए, तो बोले कि ठीक है पहले साइन कॉस में बदल लो, जो साइन है उसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको बदल लो। तो साइन थीटा माइनस कॉसेक के बदले में 1 बाई साइन थीटा लिख दिए इनटू कॉस थीटा को छोड़ दिए माइनस सेक को 1 बाई कॉस थीटा लिख लिए। बोले कुछ नहीं करना है, खाली साइन कॉस में बदल लो। हम बोले हम किए, एलसीएम हो गया इधर साइन थीटा, इसके नीचे 1 है तो साइन इंटू 1 साइन, यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम के रूल से हो जाएगा -1 इंटू ये हो गया आपका कॉस थीटा, यहाँ भी 1 है तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1। हम बोले ठीक है, उसके बाद बोले यहाँ स्क्वायर है यहाँ 1 है, आगे अपने आप फॉर्मेट। बोले तुम साइन कॉस में बदलोगे फॉर्मेट अपने आप आएगा, तो साइन अपोजिट करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इतना। साइन स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का साइन निगेटिव लगा के यहाँ लिख देते हैं, ब्रैकेट में से बाहर आएगा तो, और नीचे है कॉस थीटा। क्या क्या कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ऊपर में है इधर कॉस स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर का प्रोडक्ट ऊपर, नीचे का प्रोडक्ट नीचे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस कटेगा, साइन स्क्वायर से साइन, यानी ऊपर में खाली बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका एलएचएस हो गया। आरएचएस में कुछ नहीं करना है, आरएचएस में वही काम करेंगे, साइन कॉस बदल देंगे, तो 1 बाई टेन थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए जिन बच्चों को ये सॉल्व करने में दिक्कत होता है उनके लिए एक बात बता दे, ऊपर वाले का फ्रैक्शन अलग छोड़ दीजिए, नीचे वाले का फ्रैक्शन अलग छोड़ दीजिए, यानी ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दिया, नीचे वाले का नीचे सॉल्व कर लीजिए पहले, ठीक है। तो ऊपर में 1 है, 1 को छोड़ देंगे और नीचे सॉल्व करना चालू करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो है डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, बचेगा साइन। ये नॉर्मल अलजेब्रा का डिवीजन वाला फ्रैक्शन वाला नियम है, डिवीजन होता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, तो कॉस कॉस कट जाएगा, बच जाएगा साइन, और जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली उधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है इस फ्रैक्शन को ऊपर लाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ई हो जाएगा 1। तो खाली जो है ये 1 हो गया, ये 1 ही है, सब 1, साइन इंटू कॉस बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया और ये हो गया आपका सेम टू सेम एलएचएस बराबर आरएचएस। तो कुछ भी रहे आप उसको बदल दीजिए साइन और कॉस में। तो इस तरीका से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन और भी है
आप लोग जो है सॉल्व करके देखिए, कमेंट करके बताइए कि चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुरुजी का नया नया बात हम आपको सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।